आज हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसका मैं आपको एक बेहद ही आसान तरीका बताऊंगा, बेहद ही सैद्धांतिक तरीका है और वो आपका 100% रिजल्ट आपको देगा। अभी तक हम लोग कैसे सीखते आए हैं, जैसे एक जनरल सी हम लोग धारणा बना लेते हैं कि वर्ब ये है आपका, जैसे ये वर्ब है तो वर्ब के इधर वाला पोर्शन आपका प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, वर्ब के इधर वाला पोर्शन ये प्रेडिकेट, आपका ये सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? तो ये धारणा आपकी 80% तक आपकी सही जाती है, लेकिन ये कहीं कहीं आपकी गलत, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। गलत कहाँ हो जाती हैं? जहाँ सेंटेंस में इन्वर्जन का यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस में बोलूँ, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, तो इसमें कम्स, ये इधर इधर वाले पूरे पोर्शन को आप प्रेडिकेट बोलेंगे, इधर वाले को सब्जेक्ट बोलेंगे। अगर जो ये वाला फार्मूला आप लगाते हैं तो अब इसमें जो है एक सटीक सा, इसके बाद एक सटीक सा कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसको वो लगाने पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख के आंसर देते हैं, या एक जनरल सा आप जो है, जो आप एक कॉन्सेप्ट बनाए हैं वो उससे आप आंसर देते हैं, तो इसमें एक आता है, एक आपको सैद्धांतिक तरीका पता होना चाहिए। सैद्धांतिक तरीका वही है जो आपकी किताबों में लिखा है। आपकी किताबों में क्या लिखा है कि जो जिसकी चर्चा आपके सेंटेंस में होती है, जिसके विषय में पूरे सेंटेंस में बात की जाती है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक? और जो पार्ट इस सब्जेक्ट की चर्चा करता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ये आपका जो है, ये ज्ञान अगर जो आप लगाएंगे तो ये 100% एक्यूरेसी देगा। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, जानने में अच्छा लगता है। अब चर्चा का विषय क्या है, किस पे चर्चा हो रही है, कौन चर्चा कर रहा है, ये एकदम एग्जैक्ट पकड़ पाना बहुत क्लियर सा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि इसमें दुनिया के घन चक्कर से फंसने की बजाय आप सिंपल से दो चीज़ें आप देखो। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि वर्ब क्या है। ये आपका वर्ब है, ये आपकी वर्ब है, इसमें आपका ये वर्ब हो गया और इस सेंटेंस में आपका ये वर्ब हो गया। आपको वर्ब देखना है। फिर वर्ब में एक आपको, वर्ब क्या चीज़ होती है? वर्ब या तो एक स्टेट होती है या एक एक्शन होती है। अब जैसे रनिंग, तो रनिंग वर्ब जो है ये इस एक जो है आपको एक्शन बता रही है, और ये एक्शन कर कौन रहा है? ये एक्शन जॉन कर रहा है। आप इस सेंटेंस को देखो, ये एम, यहाँ इस एक्शन को कोई नहीं कर रहा है। जैसे इस एक्शन को मैं पूछूं रनिंग कौन कर रहा है, तो आप फट से आंसर करेंगे जॉन। मैं इस एक्शन को पूछूं कि सॉरी ये वर्ब कौन कर रहा है, तो पता चलेगा, आप अगर जो आंसर करते हैं आई, तो आंसर आपका रंग हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब को जो उसका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का इसमें बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, वो इसमें कोई एक्शन नहीं करता है, इसीलिए इस टाइप की वर्ब को स्टेटिव वर्ब बोला जाता है। तो अब इस स्टेटिव वर्ब में सब्जेक्ट यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब इस टाइप के सेंटेंस में भी आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट निकालना है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, मैं वर्ब पे मैं जो है आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाते पढ़ाते मैं वर्ब पे इसलिए चलाया क्योंकि सारी गुत्थी आपकी यहीं से सुलझनी है। अब ये रनिंग, रनिंग करने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ये आई एम टीचर, आई एम टीचर, ये किसके बारे में बता रहा है? तो पता चला इनके बारे में बता रहा है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो वर्ब दी गई है वो वर्ब करने वाला कौन है, या उस वर्ब, वो वर्ब जो है किसके बारे में, किसकी अवस्था के बारे में बता रही है। जैसे एम एक अवस्था बता रही है, तो किसकी अवस्था बता रही है? तो जाहिर सी बात है इस आई की अवस्था बता रही है। ठीक? तो आपको सिर्फ यही फार्मूला लगाना है, आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब जैसे सिंपली रनिंग कौन कर रहा है, तो जो कर रहा है, कहने का मतलब इज़ रनिंग इन द फील्ड, तो ये एक्शन कौन कर रहा है? ये महोदय कर रहे हैं। तो यही चर्चा के विषय हो गए। कहने का मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस सेंटेंस के यही है। तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वही सब्जेक्ट हो जाता है। ही इज़ ईटिंग फूड, ये ईटिंग का काम कौन कर रहा है? तो पता चला ये ही महोदय कर रहे हैं। तो ये ही महोदय सब्जेक्ट हो गए, और ये ही महोदय के बारे में जो चर्चा पूरी हुई है ये तुम्हारा पूरा प्रेडिकेट हो गया। सी इज सिंगिंग, ये काम कौन कर रहा है? तो पता चला सी कर रही है, तो सी हो गई सब्जेक्ट, और बाकी इज सिंगिंग ये तुम्हारा पूरा प्रेडिकेट। आई एम टीचिंग यू, अब इसमें जो है ये टीचिंग वाला काम कौन कर रहा है? तो टीचिंग वाला काम पता चला कि ये आई महोदय कर रहे हैं, तो ये हो गए सब्जेक्ट, और इसके बाद ये पूरा आपका हो गया प्रेडिकेट।
अब यहाँ आपका जो 5वां सेंटेंस है, आई एम ए टीचर, तो ये टीचर कौन है, तो पता चला ये आई है। ठीक, इसमें आपको ऐसे निकालना है, ये स्टेटिव वर्ब में आपको ऐसे निकालना है कि चर्चा का जो है केंद्र बिंदु कौन है, चर्चा का केंद्र बिंदु कौन है, वो वर्ब में जब आप क्वेश्चन करेंगे या वर्ब को लेकर के आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको चर्चा के केंद्र बिंदु के बारे में पता चल जाएगा। अब जैसे माई नेम इज यशपाल सिंह, तो ये नाम किसका है, तो पता चला ये नाम इनका है। ये वर्ब क्या कर रही है, इसकी नेम की जो है अवस्था बता रही है, ये इनको जो है इनसे कोरिलेट करवा रही है, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ इनका जो है ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा, ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटने का सबसे अच्छा तरीका है आप वर्ब को पकड़िए और उस वर्ब को देखिए कौन कर रहा है। अगर जो वो वर्ब एक्शन वाली है तो बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे कि वो आपका वर्ब जो करेगा वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर आपने 80% में क्या पाया था, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आपने एक सिद्धांत बनाया था, कौन सा सिद्धांत बनाया था कि ये जो पहला शब्द होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और बाद का प्रेडिकेट हो जाएगा। वही जो सेंटेंस हमने बोला था वो देखिए आपको यहाँ मिल रहा है। इस सेंटेंस में हियर कम्स द बस, आप अगर जो ये ऐसा सिद्धांत लगाते हैं ये सब्जेक्ट हो गया और इधर वाला पूरा प्रेडिकेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें आपको सिद्धांत यही लगाना है, ये कम्स, ये काम कौन कर रहा है, तो पता चला ये आने का काम कौन कर रहा है, हियर नहीं कर रहा है, तो पता चला बस कर रही है, बस कर रही है, ये हो गई सब्जेक्ट और इसके इधर ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। तो अगर जो आप एक्शन को पकड़ लेते हैं, वर्ब को पकड़ लेते हैं, फिर वर्ब आप वो देखो उस वर्ब का डूअर कौन है, तो वर्ब के डूअर को देख करके या वर्ब का अगर जो आप डूअर जिसे एक्टिव वॉइस है तब तो आप डूअर देखेंगे, अगर जो स्टेट बताई जा रही है या अवस्था बताई जा रही है तो आपको ये देखना है कि किसकी बताई जा रही है, ये वो स्टेट या वो अवस्था किसकी बताई जा रही है। ये किसकी वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जहाँ ये किसकी और डूअर ये दो आप की पॉइंट रखते हैं तहाँ सारी गुत्थी आपकी सुलझ जाएगी। अच्छा दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है, दूसरी चीज़ ये देखना है कि जैसे आपने एक्शन वाले में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकता है स्टेट वाले में आपको प्रॉब्लम हो। तो स्टेट वाले में आपके दिमाग में हमने आपको बताया कि जो है चर्चा किसके बारे में हो रही है, तो वो चर्चा किसके बारे में हो रही है वो आपको आसानी से ये समझना है कि बताया किसके बारे में जा रहा है, वो अवस्था किसकी बताई जा रही है, ये किसकी वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस ये है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ठीक, तो स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आप नॉर्मल सिद्धांत लगाएंगे, स्वीट को कर देंगे सब्जेक्ट और इस पूरे को आप कर देंगे प्रेडिकेट। तो ऐसा नहीं है, आप ये देखें जो आर दिया गया है, ये वर्ब जो अवस्था दी गई है, ये अवस्था किसकी बताई जा रही है, क्या स्वीट की बताई जा रही है या यूजेज की बताई जा रही है। तो आपको पता चला ये अवस्था यूजेज की बताई जा रही है। ये स्वीट ये है क्या है, तो यूजेज है, यूजेज आपका जो है ये स्वीट है और किसका यूजेज, एडवर्सिटी का यूजेज। तो अच्छा दूसरा चीज़ आप जैसे डायनेमिक पहलू भी उसमें लगा सकते हैं, जैसे कभी कभी आपको पकड़ने की दिक्कत हो। अब ये देखो क्या है, स्वीट है, ठीक, स्वीट आपका क्या है, मीठा है, मीठा आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, अगर जो आप इसको बनाते हैं तो एडजेक्टिव से आपका सब्जेक्ट नहीं बनता है। हाँ एडजेक्टिव तुम्हारा सब्जेक्ट कब बनता है, जब एडजेक्टिव के पहले कोई डिटर्मिनर आप यूज़ करते हैं तो वो पूरे क्लास को शो करता है, जैसे द पुअर, द रिच, समझ रहे हैं। तो ये दा की भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि दा आप सबके साथ लगा के जो है खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर जो वर्ल्ड क्लास की भी जानकारी है या अगर जो आपको वर्ल्ड क्लास की जानकारी नहीं है, बिल्कुल आप एकदम सिंपल दिमाग में रहना चाहते हैं, तो ये स्वीट आप बताओ अगर जो तुम इसको नाउन ही मानते हो मीठा, तो ये मीठा जो है आपको क्या लग रहा है, ये सिंगुलर लग रहा है कि प्लूरल, तो ये जाहिर सी बात है आपको सिंगुलर जैसे दिख रहा है। तो अब सिंगुलर के साथ क्या वर्ब आप प्लूरल वाली लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस आपको कुछ अजीब सा लग रहा है। तो अब ये सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट कहीं दूसरी जगह है। सब्जेक्ट दूसरी जगह क्या है, ये है, यूजेज तुमको मिला, ठीक। अब ये यूजेज नाउन है, ये यूजेज नाउन है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा ये इसके पहले जो डिटर्मिनर लगा है, समझ रहे हैं। ये आप इसको आर्टिकल भी बोलते हैं, ये आपका डिटर्मिनर भी होता है। आर्टिकल, डिटर्मिनर, आपके पजेसिव एडजेक्टिव, ये सब क्या चीज़ होती है, इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप जो है उसमें जाके सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिटर्मिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है और इन सब में डिफरेंस क्या होते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा था कि अगर जो किसी चीज़ के पहले आपको डिटर्मिनर मिलती है तो आप डेड श्योर हो जाना कि आगे आने वाली चीज़ आपकी
100% नाउन ही है, और नाउन में ही सब्जेक्ट बनने की क्षमता होती है। और ये देखो यूजेज, ये प्लूरल। तो अब ये सेंटेंस आपका कैसे बनेगा? ये सेंटेंस आपका बनेगा द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। अब ये सेंटेंस आपका बन गया। अब इसमें यूजेज प्लूरल है तो वर्ब भी हमने प्लूरल की लगा दी। समझ रहे हैं? है किसकी, मतलब किसके मतलब ये अवस्था किसकी बताई जा रही है? तो ये अवस्था, अगर जो ये इस टाइप से आप क्वेश्चन करते हैं अवस्था किसकी है, तो आप बताएंगे यूजेज की अवस्था है। समझ रहे हैं? तो आप ऐसे लगा के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में 100% की आप एक्यूरेसी ला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ होता है, अगली वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको अगली वीडियो इसी पे रहेगी। थैंक्स।